ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आप मेरे नक्षत्रों के नक्षत्र योग और उनसे संबंध रखने वाले वृक्षों के विषय में लगातार वीडियो देख रहे हैं। यह वीडियो आज उन नक्षत्रों का 15वां भाग है, जिसमें आज मैं ये प्रयास करूंगा कि इस 15वें भाग में जो भी शेष नक्षत्र रह गए हैं उनको आपके लिए कल्याणकारी रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए, जिससे आप उनसे विशेष लाभ प्राप्त कर सकें और लाभ प्राप्त करके दूसरों का भी कल्याण कर सकें। इस कल्याण के लिए जैसा कि मैं पुनः आपको याद दिलाता हूं कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप शेयर करके और ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करके विशेष रूप से लाभ प्राप्त करें और दूसरों को भी लाभ प्राप्त कराएं। ये ही आपका धर्म होगा। इस कड़ी में हमारा श्रवण नक्षत्र आता है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी विष्णु हैं और विष्णु के विषय में आप जानते हैं कि संसार के सबसे पहले वो देव हैं जो सृष्टि में आए और उन्होंने अपनी इस तपोबल से संसार को की रचना, सृष्टि की रचना करने की प्रेरणा ब्रह्मा जी को दी और ब्रह्मा जी ने विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए कार्य शुरू किया और वो जो सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा तैयार की गई उसका पालन पोषण करने का भार भगवान विष्णु ने लिया। विष्णु भगवान आदि रूप हैं जिन्होंने अनेक रूप में अवतार लेकर के ज्योतिष के अंदर तो हम 10 अवतारों का वर्णन करते हैं, लेकिन भागवत के अंदर 24 अवतारों का वर्णन हुआ है और वो जितने भी अवतार की लीला हैं वो सब विष्णु की लीला हैं। जो जातक श्रवण नक्षत्र में पैदा हुआ हो वो कितना सौभाग्यशाली होता है, कितना प्रतिभावान होता है, कितना वह यशस्वी होता है। इसकी कल्पना आप अपने मन में विचार करते हुए देखें तो आपको कुछ एहसास होगा। ऐसे श्रवण नक्षत्र के साथ में साध्य योग होता है जो अनेक प्रकार के कार्यों को पूर्ण कराने के लिए सहयोगी होता है। अनेक प्रकार के साधन उसके साथ में मिल जाते हैं, वो साध्य कहलाता है। क्योंकि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है और कारण से पूर्णता प्राप्त होती है। ऐसे साध्य योग के स्वामी सावित्री हैं जो महान देवी हैं। उनसे सांसारिक कार्य कोई बच नहीं सकता। वह सभी सांसारिक कार्यों को पूर्ण करती हैं। इस श्रवण नक्षत्र साध्य योग जिसकी स्वामी सावित्री हैं, ऐसे नक्षत्र के साथ में अर्क कहते हैं, राजस्थान में पाई जाने वाला आंकड़े का पौधा होता है। ये आंकड़े का पौधा बहुत ही विलक्षण होता है। जब भयंकर राजस्थान में गर्मी पड़ती है
जल का अभाव होता है, तेज धूप पड़ती है, ऐसे कार्यकाल में ये अर्क जो है बड़ा प्रफुल्लित प्रसन्नचित होता हुआ बढ़ता है, हरा भरा दिखाई देता है, बहुत ही आकर्षक उसके ऊपर पुष्प लगते हैं, फल लगते हैं। यही पुष्प शंकर भगवान को चढ़ाए जाते हैं, जिनसे भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्नचित होते हैं और अनेक प्रकार का कल्याण करते हुए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे नक्षत्र में जातक बहुत ही प्रतिभाशाली होता है। ऐसा जातक प्रतिभाशाली के साथ में अनेक वेद पुराणों का पठन पाठन करने वाला और उनसे अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने वाला, और विशेष रूप से मैं ये कहूं कि ब्रह्म विद्या का ज्ञाता होता है और उस ब्रह्म विद्या के ज्ञान से दूसरों को अर्थात सांसारिक प्राणियों को ज्ञान देता है और उनका कल्याण कराता है। श्रवण नक्षत्र के जो जातक होता है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करके बहुत ही सरल मृदु भाषा में, बहुत ही आसान तरीकों के माध्यम से सांसारिक प्राणियों के कष्टों को दूर करता है और उनको इस जगत में सुव्यवस्थित जीवन यापन करने के तरीका साधन बतला करके संतुष्ट करता है और वे जातक सदैव ऐसे जातक के ऋणी बने रहते हैं। ऐसे इस श्रवण नक्षत्र में जो जातक होता है वो देवकी के साथ में धर्मात्मा होता है, अनेक देवालयों की स्थापना कराने वाला होता है तथा देवताओं, ब्राह्मण और संतों की पूजा करने वाला होता है। उनके प्रति बड़ी उसकी आस्था होती है, उनका सदैव वह मान सम्मान करता है और मान सम्मान करके उनकी सेवा करके अनेकों बार उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है और उन आशीर्वादों के फलस्वरूप अपना कल्याण के साथ साथ में दूसरों का कल्याण करता है। सौभाग्य की बात है जो आज मैं आपको इस रूप में दिखाई दे रहा हूं। मैं भी श्रवण नक्षत्र का जातक हूं और उसके सभी गुणों और गुणों की खाम का अनुसरण करता हूं, जिसे आप मेरे जीवन काल में जब से आपने संपर्क किया है उसका अनुभव कर रहे होंगे और करते रहेंगे। यही मेरी आपके प्रति सद्भावना और कल्याणकारी भावना है। इस श्रवण नक्षत्र के बाद में धनिष्ठा नक्षत्र आता है और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी वसु होते हैं और इसके साथ में शुभ का योग होता है और शुभ के स्वामी लक्ष्मी जी होती हैं। इस जातक बहुत ही प्रभावशाली होते हैं तथा इस धनिष्ठा नक्षत्र का जो वृक्ष है वो समी का वृक्ष है, जो राजस्थान में विशेष रूप से पाया जाता है। इस नक्षत्र के जो जातक हैं वो प्राय अपने जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के साधनों को अपनाते हैं, अर्थात साधनाएं करते हैं और साधना करके लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं।
यदि ऐसा जातक जो धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ है और वो अपने जीवन काल में धनिष्ठा नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व शमी वृक्ष के नीचे बैठ करके यदि कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त अथवा लक्ष्मी साधना करता है तो उसको निश्चित रूप से लक्ष्मी प्राप्त होती है। ये एक बार नहीं अनेक जातकों के द्वारा कराया हुआ प्रयोग है, जो सिद्ध योग है। इस धनिष्ठा नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं वे बहुत ही आशावान होते हैं, अपने जीवन में कभी भी निराशा नहीं। जैसा आप देखते हैं कि कुछ जातक सांसारिक कार्यों में जैसे ही असमर्थ होते हैं तो वो निराशावादी बन जाते हैं, लेकिन इस नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं वो बड़ी आशावान होते हैं, क्योंकि एक बार नहीं अनेक बार जब उनको कार्य करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है तो वो अपनी आशा को नहीं छोड़ते। जिस प्रकार से चींटी बार बार दीवार पर चढ़ती है और गिरती है फिर भी अपनी आशा को नहीं छोड़ती और एक दिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, वही गुण इस नक्षत्र के जातकों का होता है। ऐसा गुण बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है और दूसरे सांसारिक प्राणियों को प्रेरणा देने वाला होता है। इस नक्षत्र के जातक वैसे भावुक होते हैं और भावना में आकर के दान का भी कार्य करते हैं और दूसरों को अपने वश में करने वाले होते हैं। ऐसे जातक अपनी वाणी से अथवा अपने पौरुष से अथवा अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं और प्रभावित करके फिर अपना एक साम्राज्य, एक अपना वातावरण, एक अपना ऐसा एकत्रीकरण, समाज का एकत्रीकरण करते हैं जो संघ के रूप में दिखाई देता है। और जैसा कहा जाता है कि संघे शक्ति कले युगे, कलयुग में संघ में ही शक्ति होती है। इसके अलावा इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों की एक विशेषता और देखी जाती है। ये जातक, इन जातकों का शुक्र बड़ा प्रबल होता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति वासनाओं के साथ में संगीत बड़े प्रेमी होते हैं और संगीत विद्या का अभ्यास करके संगीत के माध्यम से दूसरों को, सांसारिक प्राणियों को प्रभावित करते हैं और अपने अधीन बना लेते हैं। संगीत विद्या एक ऐसी विद्या है जो आदिकाल से चली आ रही है और यदि इसको बहुत ही विधिवत रूप से सीख करके और विधि विधान के साथ में यदि इसका गायन किया जाता है तो सांसारिक व्यक्ति बहुत ही अल्प समय में उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनके अनुयायी बन जाते हैं। इस धनिष्ठा नक्षत्र के बाद में हमारा शतभिषा नक्षत्र आता है। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी वरुण हैं और शुक्ल का योग होता है और शुक्ल योग के स्वामी पार्वती होती हैं और इनसे संबंध रखने वाला कदम्ब का वृक्ष होता है। आप कदम्ब का नाम लेते ही समझ गए होंगे कि कदम्ब का वृक्ष ब्रजभूमि में पाया जाता है और ब्रजभूमि 84 कोस की यात्रा में फैली हुई है
और उसी 84 कोस की यात्रा में ब्रज भूमि के अंदर भगवान कृष्ण ने कदम के वृक्ष के ऊपर बैठ करके अपनी बांसुरी से जितने भी ब्रजवासी थे सबको आकर्षित किया था, सबको अपने वश में कर लिया था। ऐसा नक्षत्र बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसमें जितने हमारे सांसारिक कार्य हैं वो बड़ी सरलता के साथ में सामान्य रूप से संपन्न हो जाते हैं और इस नक्षत्र में किए हुए सामाजिक कार्य या हमारे जैसे गृह प्रवेश, विवाह, अन्य इत्यादि मांगलिक कार्य बड़ी अच्छे ढंग से संपन्न होते हैं, जो सबके लिए कल्याणकारी होते हैं और जो स्वयं का भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। ऐसे जातकों की एक बड़ी विशेषता होती है, ये जातक गणितज्ञ होते हैं, काल ज्ञान होता है और काल ज्ञान ज्योतिष का एक मुख्य आधार है। जिस ज्योतिषी को या ज्योतिष विद्या में का कार्य करने वाले को काल गणना का ज्ञान नहीं है, उसकी ज्योतिष जीवन पर्यंत अधूरी रहेगी। वो केवल दूसरों को भ्रमित करने वाला होगा। और जिस ज्योतिषी की काल गणना सटीक होगी, वह समय समय पर अपने से संपर्क रखने वालों को या सांसारिक प्राणियों को समय समय की घटनाओं से अवगत कराएगा और अवगत करा के उनके निवारण हेतु उपाय बतला करके उन कष्ट मुसीबतों से दूर कराने वाला होता है। जैसा कि तात्काल समय में ये महामारी जो संक्रामक रोग फैला हुआ है, ये कोरोना नाम का रोग जो विश्व को पीड़ित कर रहा है, इसकी भी हमारे ऋषि मुनि अनेक विद्वानों ने गणना करके पहले से ही इसको अभिव्यक्त कर दिया था, जिसका एक जीता जाता उदाहरण नारद संहिता में मिलता है। और नारद संहिता में नारद मुनि ने यह भी बतला दिया था कि इस काल में ये महामारी का योग फैलेगा और उसे हम दैव प्रकोप के नाम से पुकारेंगे। और इस दैव प्रकोप में जितनी दैव ईश्वर की साधना भक्ति की जाएगी, वही विश्व का कल्याण करने वाली होगी। संयोग वाली बात है। इस काल में ब्लैक लॉकडाउन हुआ है, सभी अधिकांश प्राणी अपने अपने घरों में बंद हैं और ये भगवान ने सुनहरा अवसर दिया है कि जो समय कभी आपको नहीं अब तक मिला और न मिलेगा, इस एकांत में बैठ करके जितना आप ईश्वर साधना, दैव साधना, भगवान की भक्ति, भगवान के मंत्रों का उच्चारण करेंगे, वही आपके लिए और देश के लिए कल्याणकारी होंगे। इस सतविसा नक्षत्र के बाद में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आता है, जिसके स्वामी अजयपाद हैं और ब्रह्म योग है तथा ब्रह्म योग के स्वामी अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार का मैं वर्णन पहले पूर्व में कर चुका हूं। ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पूर्वा के तीसरा नक्षत्र है, जो हमारे समाज में मांगलिक कार्यों में मुहूर्त में विशेष रूप से इसका उपयोग किया जाता है और जो कल्याणकारी होता है। ऐसे नक्षत्र का वृक्ष आम का वृक्ष है। इस आम के वृक्ष की विशेषता कहना मेरा कोई बड़ी बात नहीं है। आप अधिकांशतः आम के वृक्ष को जानते हैं और इन दिनों में आम के वृक्षों पर आम के फल आ रहे हैं।
और उन आम के फलों का रसास्वादन आप कर रहे हैं और करते रहेंगे, जो कितना आपके लिए आनंददायक है। इस एक ही शब्द से इस के जातकों के विषय में आप समझ गए होंगे और समझते रहेंगे। ऐसे जातक इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं, दूसरों को ज्ञान देने वाले होते हैं, दूसरों को रसानुभूति कराने वाले होते हैं। जैसे रस, आम के रस को जब आप रसानुभूति करते हैं तो कितना आनंद देता है, ऐसे ही इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक भी होते हैं। यह नक्षत्र हमारा मांगलिक कार्यों में विशेष रूप से प्रयोग में लिया जाता है। इसके बाद में उत्तरभाद्रा नक्षत्र है। यह उत्तरभाद्रा नक्षत्र उत्तरा का तीसरा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी अहिर्बुग्न हैं तथा इनके साथ में इंद्र योग होता है और इंद्र योग के स्वामी पितर होते हैं। पितरों के विषय में भी मैं पूर्व में बता चुका हूं। पितर वो हैं जो हमारे वंश के हैं, जो हमारे कुटुंब परिवार के हैं, लेकिन आज भौतिक जगत में नहीं है। वो आत्मा के रूप में भुवलोक में विराजमान हैं। यदि हम उनको कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अमावस्या के दिन हम उनका की पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं तथा अनेक प्रकार से उनकी साधना करते हैं, तो वो हमको विशेष रूप से प्रसन्नचित होकर के अनेक प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वह आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए अद्भुत होते हैं। ऐसे नक्षत्र में नक्षत्र का स्वामी, नक्षत्र का वृक्ष नीम है। नीम के वृक्ष से के नाम से ही आप अच्छी तरह से परिचित हैं। नीम कड़वा होता है, अर्थात नीम की पत्ती यदि खाएंगे तो कड़वी होंगी, लेकिन वही कड़वी पत्ती यदि खा लेंगे चैत्र मास या इस वैशाख के महीने में, तो आपके रक्त संबंधी जितने भी रोग हैं वो वर्ष पर्यंत नहीं आएंगे। वर्ष पर्यंत के लिए वो रोग शांत हो जाते हैं। अर्थात नीम की पत्ती हमारे रक्त संबंधी विकारों को समाप्त करता है, जिससे शरीर पौष्टिक रहता है और दूसरों का कल्याण करता है। ऐसे नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक देखने में विशाल काय रूप होते हैं, लेकिन कड़वी कटु भाषा बोलने वाले होते हैं। वो कड़वी भाषा दूसरों का कल्याण करने वाली होती है, दूसरों का अनेक प्रकार का अच्छा मार्ग प्रशस्त करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न अप्रियम ब्रुवात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय मत बोलो। लेकिन इस उत्तरभाद्रा नक्षत्र के जातक सदैव कटु बोलते हैं, लेकिन कल्याणकारी बोलते हैं, दूसरों का को लाभ प्रदान करने वाले होते हैं, जो विशेष रूप से व्यवहार में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में इस नक्षत्र की कड़ी में आखिरी नक्षत्र है रेवती। रेवती नक्षत्र भी गडांत मूलों में आता है। इस नक्षत्र के स्वामी पूषा हैं और इसके साथ में वैधृति योग होता है। वैधृति योग हमारे मांगलिक कार्यों में कभी भी काम में नहीं लिया जाता है।
क्योंकि अनेक प्रकार के मांगलिक कार्यों में परेशानियां या असुविधाएं इस वैधृति योग के कारण से होती हैं। इसलिए ये मुहूर्त की दृष्टि से मांगलिक कार्यों को संपन्न कराने की दृष्टि से विशेष रूप से इसको अच्छा नहीं माना जाता है। इसके स्वामी तिथि हैं और इस नक्षत्र से संबंध रखने वाला महुआ का वृक्ष है। महुआ का वृक्ष पर्वतीय प्रदेशों पर या पठारी प्रदेशों पर, पठारी स्थानों पर पाया जाता है और अनेक प्रकार से मानव के जीवन में कल्याणकारी होता है। इस महुआ के वृक्ष की टहनियां या काष्ठ से मूल शांति में विशेष रूप से इसका उपयोग किया जाता है, हवन किया जाता है, जो जातक के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। इस रेवती नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं बड़े क्रोधी स्वभाव, जिद्दी स्वभाव और आक्रामक होते हैं। मूलों का प्रभाव होता है और ऐसे जातक आक्रामक स्वभाव के होने के कारण से दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव चला लेते हैं। धन को अपने आक्रामक स्वभाव के कारण से प्राप्त करने में समर्थ होते हैं और ऐसे जातक सदैव उच्च पद को भी प्राप्त करने वाले होते हैं, अर्थात मंत्री तुल्य होते हैं, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाले होते हैं और अपना जीवन सुख में व्यतीत करने वाले होते हैं। इसे रेवती नक्षत्र जो हमारे मांगलिक कार्यों में विशेष रूप से इसका अधिक उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसे इसी भावना के साथ में आप ये जो नक्षत्रों की 27 नक्षत्रों की कड़ी है आज अपने में पूर्ण हो रही है, जिसका आप विशेष रूप से इस नक्षत्र की शुभारंभ से लेकर के गत वीडियो तक 4 भाग में विभक्त करता हुआ आज 7वें भाग में नक्षत्र योगों को पूर्ण करने जा रहा हूं। ये आप इनको नियमित रूप से विधिवत रूप से अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे तो आपके जीवन काल में कल्याणकारी होंगे। इस कल्याणकारी की भावना को मन में रखते हुए आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नक्षत्र के प्रारंभ से लेकर के आज तक के भागों को 7वें भाग तक आप नियमित रूप से अच्छी तरह से ध्यान करेंगे, मनन करेंगे तो बहुत ही सिद्ध लाभकारी होंगे। इसी भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।